नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं, जहां वे कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। इस दौरे के तहत आज उन्होंने पुणे के पास खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लिया। यहां उन्होंने श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। बाजीराव पेशवा मराठा साम्राज्य के महान योद्धा और रणनीतिकार रहे हैं, जिनकी सैन्य कुशलता और नेतृत्व क्षमता आज भी भारतीय इतिहास में प्रेरणा का स्रोत है। उनकी प्रतिमा का एनडीए जैसे प्रतिष्ठित सैन्य संस्थान में अनावरण युवा कैडेट्स के लिए वीरता और देशभक्ति का प्रतीक बनकर खड़ा रहेगा। अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि बाजीराव पेशवा जैसे महापुरुषों का स्मरण करना आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, पराक्रम और कर्तव्य पथ की याद दिलाने जैसा है। क्योंकि जहां से आने वाले समय के देश की तीनों सेनाओं के सूत्रधार जहां प्रशिक्षित होकर निकलते हैं, वहां बाजीराव पेशवा की उनके जीवन कवन को अभ्यास कर कर अगर हमारे भविष्य के सेनानी जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि कई सालों तक भारत की सीमाओं को कोई छूने का साहस नहीं कर सकता। मैं यहां आने वाला था, कार्यक्रम घोषित हो चुका था। कल कुछ पत्रकार मित्रों के साथ वैसे ही बैठना हुआ तो उन्होंने कहा कि अमित भाई, आप पुणे स्पेशल एक कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं और श्रीमंत बाजीराव के पुतले के अनावरण के लिए जा रहे हैं, मगर मुझे एक बात बताइए कि आज की युद्ध की पद्धति, जहां एनडीए में हमारे सेनानी तैयार हो रहे हैं, और बाजीराव पेशवा के समय की युद्ध की पद्धति, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन बचा होगा? मैंने बहुत सरलता से उनको जवाब दिया, युद्ध की कला के कुछ नियम जो होते हैं वो कालबाह्य नहीं होते हैं, वो एटर्नल होते हैं। युद्ध में व्यूह रचना का महत्व, युद्ध में त्वरा का महत्व, युद्ध में समर्पण का भाव, युद्ध में देशभक्ति का भाव, और सबसे बड़ी बात, युद्ध में बलिदान का भाव, वो ही सेनाओं को विजय दिलाता है। हथियार बदलते रहते हैं, और अगर ये सभी गुणों का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 500 साल के भारतीय इतिहास में कहीं पर ढूंढना है, तो मैं इतिहास के विद्यार्थी के नाते बेझिझक कह सकता हूं, वो केवल बाजीराव पेशवा में, श्रीमंत बाजीराव पेशवा में ही मिल सकता है। 19 साल के उम्र में साहू जी महाराज ने किस तरह से उनको सिलेक्ट किया होगा मुझे मालूम नहीं, क्या काफी सारी चुनौतियां थी उसमें। साहू जी महाराज की माताजी खुद अभी अभी बाहर आई थी, और जब उन्होंने श्रीमंत बाजीराव को पेशवा बनाने का निर्णय किया, उसके बाद 20 साल में 41 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। ये रिकॉर्ड कोई सेनापति का नहीं हो सकता। एक साल के 2 युद्ध, और हमें मालूम है कि उस जमाने में बारिश के 4 माह युद्ध नहीं होते थे, तो बचे हुए 8 माह के अंदर 2 युद्ध करना और हर बार विजयी होना, मृत्यु पर्यंत पराजय को जिसने अपने नजीक भटकने नहीं दिया, ऐसा वीर सेनानी, उसका मूर्ति लगाने का सबसे उचित स्थान हमारी एनडीए की ये एकेडमी है। शिवाजी महाराज ने जब स्वराज की कल्पना की होगी, उस वक्त के भारत की भूगोल
और भारत के उस वक्त के साम्राज्यों का इतिहास जो देखता होगा वो समझ पाता होगा कि एक 12 साल के बच्चे ने कैसे स्वराज शब्द सोचा भी होगा। आदिल शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, निजाम शाही और इमाद शाही, पूरा दक्षिण भारत इनकी नागचूड़ से पीड़ित था और उत्तर पूरा मुगलों के अधीन था। उस वक्त 12 साल का एक बालक देश को स्वतंत्र कराने की कल्पना करे और अपने एक छोटे से जीवन काल के अंदर ही हिंदवी स्वराज का स्थापना करने का काम करे, ये अकल्पनीय पराक्रम था।